आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारी जो सीए है पिंकी अग्रवाल जी से, जो आपको आज यहाँ बताएंगी कि इनको सभी लोग क्यों कहते हैं बिजनेस का डॉक्टर। नमस्कार सुगंधा जी। बिजनेस का डॉक्टर्स क्यों कहते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। आपने सभी ने सुना होगा, सबसे पहला धन निरोगी काया, दूसरा घर में माया। निरोगी काया आती कहाँ से? आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छा हेल्दी फूड खाते हो, फिर भी आप हेल्थ चेकअप कराते हो साल में। क्यों? क्योंकि आपके इंटरनल बॉडी में यदि कोई भी रिस्क या कोई भी बीमारी है तो उसको टाइमली आइडेंटिफाई करके ठीक कराया जा सके। दूसरा आता है आपका धन। धन कहां से आता है? आपके बिजनेस से। बिजनेस ग्रो करेगा तो धन अट्रैक्ट होगा। तो आप बिजनेस के लिए सेल्स बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या बिजनेस हेल्थ चेक करा रहे हैं? नहीं करा रहे। आपका क्वेश्चन 90% लोगों का क्वेश्चन आएगा, नहीं करा रहे। भाई क्यों नहीं करा रहे? आप अवेयर नहीं है बिजनेस के लिए। बिजनेस हेल्थ चेक का मतलब है आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है पनप रहा हो, जो आपको पता ना लग पाए। मैं सीए पिंकी अग्रवाल, आपकी बिजनेस ग्रोथ पार्टनर, आपके बिजनेस में रिस्क को आइडेंटिफाई करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस देती हूँ। तो इसलिए मुझे सभी लोग बिजनेस का डॉक्टर बुलाते हैं। लोगों की तरफ से मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आजकल जो बिजनेसमैन है या जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उनकी साइड से क्या है कि टर्नओवर बढ़ रहा है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है कि कैश नहीं आ रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे? देखो, टर्नओवर और कैश फ्लो दोनों सेपरेट सेपरेट पार्ट हैं, लेकिन सभी लोग, सारे बिजनेसेस टर्नओवर को कैश फ्लो से कनेक्ट कर देते हैं। टर्नओवर में क्या होता है? आपके पास टर्नओवर बढ़ रही है, प्रॉफिट केवल कागजों में दिखता है, लेकिन प्रॉफिट अर्न होने से पैसे बैंक में नहीं आते। बैंक बैलेंस आपका तभी बढ़ता है तब आपका करेक्ट कैश फ्लो आता है। करेक्ट कैश फ्लो आएगा जबकि आपके कस्टमर आपको पैसा जो आपने सेल किया है उसके बदले में आपको पैसा टाइमली देंगे। तो कैश फ्लो और टर्नओवर दोनों ही डिफर हैं। कैश फ्लो में क्या होता है? हमने सेल कर दी, पेपर पर हम सब कुछ सेल कर देते हैं, टर्नओवर बढ़ जाता है। टर्नओवर पर आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, लेकिन फंड्स नहीं आते। बिजनेस आपका प्रॉफिट आने या टर्नओवर बढ़ाने से नहीं चलता। बिजनेस आपका चलता है आपके कैश फ्लो से। कैश फ्लो कब आएगा? कैश फ्लो से ही आपको एक्सपेंडिचर करने हैं, कैश फ्लो से ही आपको सारे जितनी भी चीजें हैं, आप अदरवाइज लोन अरेंज करते जाओगे, खर्चे करते जाओगे, और उसकी वजह से लास्ट में कैश फ्लो वीक होने की वजह से वो डेट में रह जाएगा, बिजनेस बंद होने की कगार में आ जाएगा। तो टर्नओवर और कैश फ्लो दोनों सेपरेट पार्ट हैं। बाकी जो लोग हैं बिजनेस से जो स्टार्टअप करे हुए हैं, वो ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या रीजन है सबसे बड़ा बिजनेस में पैसा अटकने का? सबसे बड़ा रीजन पैसा अटकने का, लोग सारे टर्नओवर ओरिएंटेड है, सेल्समैन बने बैठे हैं। उन्हें बस केवल ये पता होता है मेरा बिजनेस चल रहा है। कैसे चल रहा है? टर्नओवर बढ़ रही है, टर्नओवर बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है। उन्हें ये नहीं पता होता मेरे बिजनेस में टर्नओवर के साथ साथ कैश भी आ रहा है, क्योंकि जितने भी खर्चे करोगे, मैंने पहले भी बताया है, वो सब कैश फ्लो के थ्रू करोगे। कैश फ्लो नहीं होगा, आप टर्नओवर के बेसिस पर, जैसे आजकल सीजीटी एसएमई लोन चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने फंडिंग निकाल दी है, लोग उनका फायदा टर्नओवर के बेस पर फंड उठा लेते हैं, लेकिन फंड उठाने में आपका बिजनेस डेब्ट में भी जा सकता है। आपका जब तक प्रॉपर कैश फ्लो नहीं आएगा तो बिजनेस डूबने के चांस रहेंगे, बिजनेस बंद होने के चांस रहेंगे। केवल आपकी टर्नओवर ही आपको बिजनेस चलाने का एकमात्र जरिया नहीं है। स्मॉल बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल बिजनेस की सबसे कॉमन फाइनेंशियल जो मिस्टेक लोग जो गलती करते हैं वो क्या है? कॉमन मिस्टेक वही है, सेल्स रेज कर दी, बिल बना दिया, प्रॉफिट पेपरों पर रिकॉर्ड कर लिया, प्रॉफिट को देखकर खुश हो रहे हैं, मैंने इतने करोड़ का प्रॉफिट अर्न करा। भाई प्रॉफिट के साथ साथ आपका कितना लोन है, क्या डेटर्स की एजिंग है, क्या क्रेडिटर्स की एजिंग है, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उस पर ध्यान देंगे तभी आपका टर्नओवर कम चल सकती है। क्यों? कैश फ्लो आपका स्ट्रांग है तो टर्नओवर कम में भी आप ग्रोथ कर जाओगे। मैं बार बार कह रही हूं, आपके बिजनेस में टर्नओवर के साथ साथ कैश फ्लो सबसे ज्यादा मस्ट है। कैश फ्लो के बिना सर्वाइवल इजी नहीं है। तो मैं यहाँ लोगों को टिप्स दूंगी, अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट बनवाइए,
उसके टर्म के अकॉर्डिंग अपना कस्टमर से पैसा वापस लीजिए। आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा कस्टमर, कई बार क्या होता है हमने सेल कर दी किसी कस्टमर को, एग्जांपल दे रही हूँ, वो कस्टमर की क्रेडिट एजिंग बहुत ज्यादा है, 6 महीने तक पैसा वापस नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट बेचना है तो आपने जो भी उसको डिलीवर किया है, उस प्रोडक्ट को डिलीवरी करने के लिए आपने मटेरियल परचेज किया होगा, उस मटेरियल परचेज को करने में आपने हो सकता है कि क्रेडिट पर रेज कराओ, लेकिन उस क्रेडिट को भी आप जो क्लाइंट से पैसा आ रहा है उतने पीरियड में तो वापस नहीं करेंगे कि मेरा पैसा नहीं आया तो मैं तुझे नहीं दूंगा। आप पैसा उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग, ताकि आपकी परचेज की ट्रेल पूरी प्रॉपर चलती रहे, टाइम नहीं दोगे। सामने वाले ने डिफॉल्ट किया है लेकिन आप तो डिफॉल्ट नहीं करोगे क्योंकि आपको लॉन्ग रन में चलना है। तो आपको कस्टमर भी आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कस्टमर को आप ना झेलो। आप कहोगे मेरा तो कस्टमर बिगाड़ रहे हो आप, जी हाँ, ऐसा कस्टमर जो आपको टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको लोन देना पड़ रहा है, हो सकता है उस कस्टमर का प्रॉफिट परसेंटेज आपके लोन के इंटरेस्ट की परसेंटेज से ज्यादा हो। तो ऐसे कस्टमर को यदि आप ना बोलते हो तो भी आपके बिजनेस के लिए बेटर होगा। तो कस्टमर आपका केवल कस्टमर आना ही बेनिफिट नहीं देता, कई बार कस्टमर की क्रेडिट, कितने पीरियड का क्रेडिट है, उस पीरियड को सर्वाइवल आपको देखना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है, मैं बात करूं अगर, तो बिजनेस ग्रोथ में वो कितना आप बता पाएंगे कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही एक बिजनेस की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन होता है। जब तक आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही नहीं होगा, आपको नंबर्स की अवेयरनेस ही नहीं होगी, कितनी टर्नओवर हुई, कितने डेटर्स खड़े हैं, कितनी इन्वेंट्री ब्लॉक पड़ी है। इन्वेंट्री ब्लॉक भी सबसे बड़ा रीजन है, लोग उसको बिल्कुल नजर में रखते ही नहीं है। इन्वेंट्री में आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, तो सारा नंबर्स का ही खेल है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन तभी आएगा आप मंथली रिव्यू करें। आपके पास टाइम नहीं हो तो हम जैसे बिजनेस हेल्थ चेकर रखिए। बिजनेस हेल्थ चेकर, नॉर्मली लोग कहते हैं हमारा सीए काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? केवल आपने तो उसे कंप्लायंस के लिए दिया है, अकाउंटिंग कर रहा है, जीएसटी भर रहा है, टीडीएस भर रहा है, लेकिन बिजनेस हेल्थ चेक कौन कर रहा है? बिजनेस हेल्थ चेक के थ्रू आप समझ सकते हैं आपकी इन्वेंट्री कितने टाइम से ब्लॉक पड़ी हुई है, डेटर्स की एजिंग क्या है, क्रेडिटर्स की एजिंग क्या है, फंडिंग कितने रेट पर उठाई हुई है, जो रेट आपने फंडिंग की उठाई हुई है, इंटरेस्ट रेट, वो आपके बिजनेस के प्रॉफिट को कैसे मैच कर पा रहा है, और कितने आपके बैड डेट्स हो रहे हैं, कहाँ फॉलो अप लेने की नीड है। तो ये सारी चीजें नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, और नंबर्स डिपेंड करते हैं आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जिसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है वो नंबर्स के लिए अवेयर होगा, नंबर्स अवेयर करने से उसको ग्रोथ मिलेगी। सिंपल रीजन है, बिना फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ग्रो करना, अब पहले की तरह तो बिजनेसमैन काम नहीं कर सकता। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल बिजनेस चलते थे, पापा दादाजी ने बिजनेस चला लिया, खोल लिया, इन्वेंट्री पहले की भरी हुई है, दादाजी ने इकट्ठा कर रखा है इन्वेंट्री को, तो सेल्स पर ध्यान दे लिया, कस्टमर कितनी देर में दे रहा है, कितने दिन में नहीं हो रहा है, तो केवल एक आप खोका, मतलब चाय की दुकान या एक शॉप लेकर तक ही सीमित हो। आपको एक्सपेंशन करना है, आपको ग्रोथ करना है, मल्टी लेवल जाना है, तो आपको नंबर्स के लिए अवेयर होना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक केवल दुकान तक ही सीमित रहोगे। आजकल के जो बिजनेस जो ओनर्स हैं उनको आप बताएंगे कि उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए? मैडम, मैं तो बार बार यही कहूंगी कि सभी बिजनेस जो भी चल रहे हैं, एमएसएमई है, स्टार्टअप है, आजकल ट्रेंड चला हुआ है भाई, रेट रेसिंग में नहीं फंसना, बिजनेस खोल लो। रैट रेसिंग में, लेकिन प्लानिंग जीरो। रैट रेस कहने से, बिना प्लानिंग करने से बिजनेस में उतरते हैं, फिर मोस्टली बिजनेस फेल होते हैं। सक्सेस स्टोरी हर कोई देखना चाहता है, लेकिन फेलियर की कितनी स्टोरीज है वो कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन आपने उन फेलियर लोगों से क्या सीखा, कैसे उसे अडॉप्ट किया, कहाँ चेंज होना है वो चेंज किया, वो मैटर करता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने में आप कितनी कैपिटल लगा रहे हो, उस कैपिटल से कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे फंडिंग उठानी है, उस कैपिटल को जो लगा रहे हो प्रॉपर आपका कलेक्शन कस्टमर से नहीं हो पा रहा है तो आपकी डेब्ट बंद कर जा रही है वो, तो सारा ही नंबर्स का खेल है। बिजनेस ग्रो कराने में मैं तो यही कहूंगी, बिजनेसमैन, हालांकि लोग कहते हैं हम तो मैडम अवेयर ही नहीं है, हम तो लाला हैं, हमें तो पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, कौन सा बिजनेस प्रॉफिट दे सकता है, हमारे दिमाग में तो केवल आइडिया है, हमने तो आइडिया के बेस पर बिजनेस डिजाइन कर लिया। लेकिन मैं एग्जांपल भी तो दे रही हूँ,
हॉस्पिटल बनाने वाला खुद तो बैठकर ऑपरेशन नहीं करता। आप ऐसा कोई पार्टनर ढूंढिए जो आपको आपके नंबर्स के प्रति बता सके कि आपके नंबर्स क्या बोल रहे हैं, आपको कहाँ डेडिकेट होने की जरूरत है। 2 कैटेगरी में काम कर रहे हैं बंदे, 4-4 कैटेगरी में काम कर रहे हैं। प्रॉफिट एक कैटेगरी दे रही है, भाग रहे दूसरी कैटेगरी की तरफ है, प्रोडक्ट लाइन की तरफ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है और ना ही उन्होंने बंदा हायर किया हुआ है। तो गलत दिशा में भागना भी आपकी कैपिटल को डुबो सकता है। स्टार्टअप में आइए, आइडिया लाइए, लेकिन अपने साथ बिजनेस ग्रोथ पार्टनर को जरूर इन्वॉल्व कीजिए। आपका ग्रोथ पार्टनर ही आपको नंबर्स के प्रति बताएगा। लोग कहते हैं कि शुरू में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम बिजनेस ग्रोथ पार्टनर पैसा जरूर लेगा, लेकिन आपका वो सच्चा ग्रोथ पार्टनर होगा, आपको नंबर्स के लिए अवेयर करता रहेगा कि कहाँ आपकी लीकेज है, कहाँ आपको स्ट्रेंथ चाहिए, कहाँ आपको डेडिकेशन चाहिए, सेल्स के साथ साथ कलेक्शन पर फॉलोअप कैसे करना है, कहाँ एक्सपेंसेस आपको मिटिगेट करने हैं, अननेसेसरी एक्सपेंस कहाँ कर रहे हैं। लोग सोचते हैं मार्केटिंग कर दी मेरा बिजनेस एक्सपेंड हो गया। मार्केटिंग करने के साथ साथ नंबर्स का सही आइडेंटिफिकेशन, सही से प्रेजेंटेशन दोनों जरूरी है। केवल मार्केटिंग ही आपको ग्रो कराने के लिए एक जरिया नहीं है, नंबर्स की प्रेजेंटेशन भी आपको ग्रोथ कराने का जरिया है। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप नंबर्स को ही इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? बाकी जो लोग हैं वो कॉम्प्लियंस की तरफ फोकस करते हैं, तो आप बताएंगे इसमें कैसे आप डिफर है? बाकी सीए कंप्लायंस मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू सेट करना चाहूंगी। मैंने पहले भी एक बिजनेस सेमिनार में बोला है, आप ड्राइव करते हो, हेलमेट यूज करते हो, कुछ लोग उसे हेलमेट को चालान से बचने के लिए यूज करते हैं, कुछ सेफ्टी के लिए करते हैं। सारा हमारा डिपेंड करता है मेंटेलिटी पर कि हमारी मेंटेलिटी क्या है। हमारी मेंटल की प्रायोरिटी हमें सेव करना है या सिर्फ चालान बचाना है। ये एग्जांपल सेम बिजनेसमैन की तरफ आपको पूरा फिट होता है। गवर्नमेंट ने बोला है टीडीएस भरो, जीएसटी भरो, बैलेंस शीट बनाओ, आरओसी बनाओ। लोग क्या है कंप्लायंस की तरफ भाग रहे हैं। सीए हायर किया जाता है कंप्लायंस पर्पस के लिए, मेरी पेनल्टी ना लगे, मेरा इंटरेस्ट ना लगे, मेरा डिफॉल्ट ना हो। लेकिन बिजनेस ग्रोथ की तरफ जिस बिजनेसमैन का भी माइंड जाएगा, सेम एग्जांपल हेलमेट, सेफ्टी की तरफ जिसका ध्यान जाएगा वो हेलमेट सेफ्टी के लिए पहनेगा, ना कि चालान बचाने के लिए। सेम बिजनेसमैन सेम वही है, जिस बिजनेसमैन का ध्यान ग्रोथ की तरफ जाएगा वो केवल कंप्लायंस तक ही फिक्स नहीं रहेगा, उसे आगे बियॉन्ड जाना है तो बिजनेस ग्रोथ पार्टनर हमेशा ढूंढेगा जो उसको नंबर्स की तरफ उसका ध्यान लाए कि कहां पर मुझे इंप्रूवमेंट करना है, कौन से रिस्क को मिटिगेट करना है। तो सेम एग्जांपल उन बिजनेसमैन की तरफ जाता है। ग्रोथ पानी है तो ग्रोथ पार्टनर आपके पास होना चाहिए जो नंबर्स के लिए आपको अवेयर करे। कंप्लायंस के लिए आपके पास पूरी भीड़ है, सारे सीए कंप्लायंस कर रहे हैं, इंटरेस्ट से बचा रहे हैं, आपको पेनल्टी से बचा रहे हैं, डिफॉल्टर से बचा रहे हैं, लेकिन राइट बिजनेस पार्टनर आपको आपकी ग्रोथ में डेडिकेशन देगा, आपके नंबर्स को चेक करेगा, आपकी बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन को ध्यान में देगा, आपकी कमियां भी आपको खुलकर बताए। वो ये नहीं कहेगा, आपकी चापलूसी नहीं करेगा, सॉरी मैं चापलूसी वर्ड दे रही हूं, लेकिन चापलूसी नहीं करेगा, आपको बताएगा आपको यहाँ आपका नीड है, यहाँ आपकी इंप्रूवमेंट करनी है। जो आपका ओनर बिजनेस ओनर उसकी कंप्लायंस से बियॉन्ड जाकर आपकी एडवाइस को फॉलो कर लेगा, वो ग्रोथ कर जाएगा। अदरवाइज आईपीओ जाते समय, एक्सपेंशन करते समय आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी लोग आईपीओ में नहीं जा पाते, सभी लोग को फंडिंग नहीं मिल पाती। वो यही रीजन है क्योंकि उन्होंने नंबर उससे पहले कभी देखे ही नहीं। नंबर्स को देखने जाएंगे जब फंडिंग लेने जाएंगे, नंबर्स को देखने जाएंगे जब आईपीओ की तरफ जाएंगे, लेकिन ये पहले से ही प्लानिंग होती है। ग्रोथ के लिए प्लानिंग शुरू से की जाती है। आपको आज कोई नया बच्चा भी जन्म लेता है घर में तो पहले ही सोच लेते हैं बच्चे को डॉक्टर बनाना है, लेकिन खाली सोचने से काम नहीं होता, उसको डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर जैसी एजुकेशन भी आपको दिलाना है। किस स्कूल में पढ़ाना है आप पहले से डिसाइड करते हो नहीं करते हो, किस स्कूल में पढ़ाना है, कैसी एजुकेशन देनी है, कौन सी स्ट्रीम में डालना है। तो फिर बिजनेस भी तो आपका एक बच्चा है, आप उसे बच्चे की तरह क्यों नहीं पाल रहे? बच्चे को भी तो आप फ्यूचर के लिए पालते हो कि मेरे फ्यूचर में मेरा बच्चा मेरा साथ देगा, बिजनेस भी तो आपका फ्यूचर में साथ देगा।
आज आप उसको एक्सपेंडिचर के नजरिए से देख रहे हो, लेकिन आप क्यों नहीं देख रहे? आप एक दूसरा बच्चा पाल रहे हो। मैं तो कहती हूँ जिसके पास बच्चा है, आप एक एक्स्ट्रा बच्चा मान लो। जितना बिजनेस पे आप बच्चे पे खर्च कर रहे हो उतना ही बिजनेस में करो ना। क्यों नहीं ग्रोथ देगा वो आपको? खाली टर्नओवर देखना, सारी चीजें देखने से काम नहीं चलता। उसको बच्चे की तरह पालो, उसका ध्यान दो। कहां पर कमियां है बच्चे में, आप गलत दिशा में जाता है तो आप उसको सही ट्रैक पर लाते हो। सेम बिजनेस है, आपका गलत दिशा में जा रहा है, कलेक्शन नहीं आ रही है, एक्सपेंडिचर अननेसेसरी भाग रहे हैं, तो आप कंट्रोल करोगे तभी तो ग्रो करोगे। आप कहोगे कंट्रोल करना नहीं है जी, जब देखेंगे, फिर तो बच्चा बिगड़ के हाथ से निकल जाएगा, तब आप देख कर क्या कर लोगे? तब तो वो बिगड़ गया तो बिगड़ गया। बिगड़ कर सुधारना बड़ा मुश्किल है, उसको राइट ट्रैक पर धीरे धीरे ले जाना, ग्रोथ कराना इजी है। जैसा कि आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा, मुझे जहाँ तक लगता है काफी सारे बिजनेस जो ग्रोथ करना चाहते हैं या जो स्टार्टअप वाले लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। आप कोई टिप्स देना चाहेंगे? देखो, नंबर्स केवल कंप्लाइंस के लिए नहीं है। सभी बिजनेसमैन अभी तक नंबर्स को केवल कंप्लाइंस तक ही सीमित मानते हैं। नंबर्स आपको ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। तो नंबर्स जब ग्रो करा रहे हैं आपको, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल क्लियरिटी होना जरूरी है। जब तक आपको फाइनेंशियल क्लियरिटी नहीं होगी, आप बिजनेस में ग्रोथ कर ही नहीं सकते। तो फाइनेंशियल क्लियरिटी जो मेरा एक मेन, अभी मैंने कोई भी सीए इस फाइनेंशियल क्लियरिटी की बात ही नहीं करता। मैं जब से इस प्रैक्टिस में उतरी हूं, मैं बार बार लोगों को नंबर्स के लिए अवेयर इसलिए करती हूं क्योंकि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना सभी कर रहे हैं, लेकिन विकसित भारत कब विकसित होगा? जब वहां बिजनेसमैन ग्रो करेंगे। बिजनेसमैन ग्रो कब करेंगे? जब वो नंबर्स के लिए अवेयर होंगे। नंबर्स के लिए अवेयरनेस भारत को विकसित करने के लिए बहुत ही जरूरी है। गवर्नमेंट भी अभी तक कंप्लाइंस चिल्ला रही है, कंप्लाइंस भी लोगों को मजबूर करके करा रही है। मेरा मोटिवेशन केवल लोगों को इतना है कि मजबूर होकर बिजनेस को ग्रो नहीं कराइए। इंडिपेंडेंट डिसीजन लीजिए कि मुझे नंबर्स कैसे पहचानना है। तो बी अवेयर अबाउट द फाइनेंशियल क्लियरिटी। थैंक यू।